अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं नाजरीन? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं उर्दू की दूसरी किताब। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 36। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चा और माँ। अच्छी अम्मा मुझे बता दो अभी, क्यों है बच्चा की ममता इतनी? तुमको बच्चा से क्यों ये उल्फत है, किस लिए इस कदर मोहब्बत है? माँ ने बच्चे को यूं जवाब दिया, है तुम जानते नहीं बेटा, कैसा लेटा है ये खुशो खर्रम, ना कोई फिक्र है ना कोई गम, ना तू रोता ना बिलबिलाता है, गोद में क्या हुमुक के आता है, मुस्कुराता है क्या ही खुश होकर, जैसे चिड़िया मगन हो डाली पर, जबकि सोने का वक्त आता है मेरे सीने से चिमटा जाता है, जबकि आँखों में नींद आती है बिस्तर उसका मेरी छाती है, नींद लेकर हंसी खुशी से उठा फूल गोया खिला चंबेली का, लग गई भूख कह नहीं सकता, प्यारी नज़रों से है मुझे तकता, प्यार का मेरे बस यही है सबब, नहीं आता बयान में मतलब। तो अब हम माना देख लेते हैं। मोहब्बत के माना प्यार ममता, हैफ के माना अफसोस, खुर्रम के माना खुश होना, बयान के माना बताना वाज, मतलब यानी माना बताना। तो चलिए हम आगे देखते हैं। सबक नंबर 37। माँ और बच्चा। बोली बच्चे से माँ मेरे प्यारे, सदक़े अम्मा जवाब दो बारे, के है बच्चे को माँ से उल्फत क्यों, रखता है इस कदर मोहब्बत क्यों? दिया बच्चे ने यूं जवाब सुनो, एहे अम्मा खबर नहीं तुमको, मुझको तकलीफ़ से बचाती हो, प्यार से गोद में बैठाती हो, जी मेरा बदमज़ा अगर हो जाए, मेरे दुख का तुम्हें असर हो जाए, मुझको हो दर्द तुमको हैरानी, चुपके चुपके करो निगहबानी, प्यार करती हो मुँह धुलाती हो, अच्छे खाने मुझे खिलाती हो, और सबसे जो आ रहे हैं नज़र, तुम ज़्यादा हो मेहरबान मुझ पर, जानता हूँ ज़्यादा सबसे तुम्हें, चाहता हूँ इसी सबब से तुम्हें, प्यारी अम्मा कहा नहीं जाता, नहीं मतलब बयान में आता। तो अब हम माना देख लेते हैं। बारे ये प्यार से बोले जाने वाले अल्फाज हैं। उल्फत मोहब्बत, हैरानी ताज्जुब होना, जी बदमज़ा होना यानी किसी चीज़ का जी ना करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।